नमस्कार, मैं CS भारद्वाज। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, बम बम होंगे। सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। पिछले 2 दिनों से जो चमचे पत्रकार हैं, जो चरण चुम्बन करते हैं, उनकी अच्छी खासी धुलाई हो रही है। अभी 2 दिन पहले इल्तिजा मुफ्ती ने राहुल कंवल जो इंडिया टुडे के हैं, उनकी कैसे बेइज्जती की थी नेशनल चैनल पर, आप सबने देखा होगा। लेकिन उसी के साथ टाइम्स नाउ नव भारत पर आशुतोष, उनका जो आनंद रंगनाथन ने जो PPL किया है ना, पिछवाड़े पे जो लात मारा है ना, गजब मजा आया देख करके। दरअसल आशुतोष को आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, घोषित कार्यकर्ता हैं। अब वो खुद को नहीं कहते हैं, तो भाई खुद को नहीं कहते हैं तो फिर क्या दलाल हैं, कांग्रेस के चमचे हैं, या नेहरू के जो जो नहीं कहते हैं कि नेहरू के ऐसे ही चरण चुम्बन करने वाले। क्योंकि आशुतोष ने पिछले कुछ दिनों से अपनी एक्स प्रोफाइल, जिसे ट्विटर कहते हैं, उस पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर हटा करके नेहरू की तस्वीर लगा दी है। और गाहे बेगाहे 2 दिन 4 दिन 5 दिन पर 1-2 ट्वीट कर देते हैं। और ट्वीट करते हैं तो क्या करते हैं कि मैं नेहरू को पढ़ रहा हूं तो समझ में आ रहा है कि नेहरू कितने महान थे। अबे बेहुदे, मैं नेहरू को पढ़ता हूं तो उसमें कहीं कोई महानता दिखती ही नहीं। सारी की सारी गंदगी भरी पड़ी है। उसके चरित्र में गंदगी, उनके काम में गंदगी, उनके बात में गंदगी। नेहरू पूरा का पूरा गंदगी का अंबार है और तुमको उसमें महानता दिख रही है। तुम अच्छा, ये लोग अगर नेहरू की, सोनिया की, राहुल की, इंदिरा की प्रशंसा करें तो बहुत क्या बात है, ये तो महापुरुष थे, अद्वितीय थे। और कोई मोदी की बात कर दे तो ये गोदी मीडिया हो गया। ये सारे जूताखोर हैं। ये कहे तो रासलीला, और दूसरा किसी की बात करे उसे जो अच्छा लगे, या वो जो सही बात भी कहे तो उसका कैरेक्टर ढीला। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सारे जूताखोर हैं। आशुतोष और राजदीप सरदेसाई, आशुतोष के गुरु हैं राजदीप सरदेसाई। IVN चैनल हुआ करता था, आप लोगों को याद होगा, जिसे मुकेश अंबानी ने टेक ओवर कर लिया। वो अब न्यूज 18 बन गया है। तो राजदीप जो है वो अंग्रेजी के संपादक हुआ करते थे, और आशुतोष जो है वो हिंदी के संपादक हुआ करते थे। अभी IVN खत्म होकर के न्यूज 18 हो गया है। इस समय आशुतोष सत्यहिंदी.com चलाते हैं। बहुत ज्यादा कोई जाता नहीं है उस पर, ना कोई देखता है। वैसे मैं तो भाई छोटे चैनल वाला हूं, तो मुझसे तो ज्यादा ही आते हैं। लेकिन जो अन्य मीडिया हाउसेज हैं, जो यूट्यूब के चैनल हैं, उनकी अपेक्षा ये कुछ भी नहीं है। इसको कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन बोलता बहुत है। बोलेगा ऐसे, अब वही बोलेगा घिसी पिटी बात, वही चमचत्व वाली बात। राजदीप सरदेसाई की पत्नी जो है उस सागरिका घोष, उसने उसको राज्यसभा भिजवा दिया। और ये भी एक बार चुनाव लड़े थे चांदनी चौक से 2014 से लोकसभा, केजरीवाल की पार्टी से। उसका कार्यकर्ता ही था, हार गया। 10 वोट भी नहीं मिले थे। केजरीवाल ने PPL करके पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया। अब हुआ क्या, दरअसल टाइम्स नाउ नव भारत पर डिबेट चल रही थी। डिबेट का मुद्दा था केजरीवाल की जमानत। इस मुद्दे पर चर्चा होते होते तब तक इसमें ये भी विषय घुस गया कि प्रधानमंत्री CJI के घर जो गए, ये विषय भी आ गया। अब इस पर आशुतोष ने आनंद रंगनाथन इस पर तर्क दे रहे थे, बता रहे थे कि इसमें जाने में ऐसे मनमोहन सिंह के भी CJI गए हुए हैं। तो इसने कहा कि तुम बीजेपी के प्रवक्ता हो गए हो। इस पर आनंद रंगनाथन ने कहा कि ये 2 कौड़ी के पत्रकार, जिसे 10 वोट भी नहीं मिले, और आके यहाँ ये ज्ञान दे, चल फुट भाग भाग। मतलब इतना लताड़ा आनंद रंगनाथन ने कि इस बेशर्म को कि सारी
बेशर्मी इसकी उतर गई, ये उलझ गया उनसे, ये तू मैं शुरू हो गई। तहसीन पुलावाला उनको उसमें छुड़ा रहे हैं, बचा रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। उसके बाद जैसी क्लास इसकी आनंद रंगनाथन ने लगाई, आइए हम लोग देखते हैं उस पूरे डिबेट को। मजा निश्चित आएगा, और मुझे तो मजा आया भाई। चमचों की ऐसे अगर धुलाई होती है ना तो मुझे तो बहुत मजा आता है। आशुतोष की जब धुलाई करने लगे आनंद रंगनाथन, तो आशुतोष कह रहा, नाविका तुम हमारी बेइज्जती करा रही हो, ये करा रही हो, फलाना ढिमका। नाविका ने कहा कि आपने आनंद रंगनाथन को बीजेपी का प्रवक्ता क्यों कहा? आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मैं संचालन कर रही हूं और आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मैं क्या करूं? मेरा नाम क्यों ले रहे हैं इसमें? नाविका ने भी खूब उनको लताड़ा, और लताड़ने के बाद आशुतोष जैसे नहीं होता है, वो भीगी बिल्ली की तरह वहां से निकल गया। उसने माइक अपना निकाल दिया। माइक निकालने के बाद बुरी तरह से, मतलब आग बबूला एक नहीं, वो पारा हाई हो जाना या आपे से बाहर हो जाना, उस टाइप की आशुतोष के, पागलों की जैसी आशुतोष की स्थिति हो गई थी। आइए देखते हैं हम लोग इस पूरी डिबेट को, मजा निश्चित आएगा। नमस्ते नहीं करा तो आपने जेल डाल दिया। मेरी बहन ने कहा महिला सुरक्षा पे, बेशक जो हुआ इनके साथ गलत हुआ, इनकी तकलीफों के साथ हम सब लोग खड़े हैं, लेकिन वो सरकार जो बिल्किस बानो के आरोपियों को, जो कन्विक्टेड हैं, जो जेल काट रहे थे, उनको क्या हुआ? डीएनए टेस्ट, सजा याफ्ता थे। बोला गृह मंत्री जी ने संस्कार रेपिस्टों के कोलकाता रेप पर नहीं बोलेंगे, तो क्या महिलाओं की कोलकाता रेप पर नहीं बोलेंगे? डीएनए का टेस्ट हुआ है, समाजवादी पार्टी में है, तो छोड़ दिया गया। बोला संस्कार अच्छे हैं। वो रेसलर बेटियां जो मेरी दो चार सवाल मेरे, आप ही के वक्तव्य से, आपके वक्तव्य से मेरे दो सवाल हैं। आप मिली नहीं होंगी, जिनसे मेरी बहन नहीं मिली होगी, जिनसे आप सब मैं भी मिली हूँ, मैं भी मिली हूँ। बोलते थे अरे विनेश, मैं तो तेरी ताया को जानता हूं, मैं तेरी फुफ्फी को जानता हूं, लेकिन जब उस बिटिया ने इंसाफ मांगा, उसके रेपिस्ट के जो इल्जाम के लोग थे, परिवार को रेप का तो चार्ज ही नहीं है, रेप का तो चार्ज ही बना दिया। आप गलत महिला मत कीजिए, आप गलत नहीं नहीं, आप अफवाह फैला रहे हैं, गलत फैक्ट। मैं सिर्फ अमीक जमाई अतीक भाई भाग जाएंगे आप, अतीक नहीं अमीक भाई, इल्जाम की बात बोलिए। अतीक अंसारी से कंफ्यूज हो गया, आई एम सॉरी। इल्जाम की बात बोलिए। आपके गृह मंत्री ने बोला, आपकी सरकार ने बोला, देखो ना बिल्किस बानो के कन्विक्टेड रेपिस्ट। 1 मिनट, 1 मिनट। अब मैं किसी को फर्जी जर्नलिस्ट कहूंगा, जो आम आदमी पार्टी, जो केजरीवाल के पांव चूम के 10 कर रहे हैं आप, जो जिसका डिपॉजिट लूज हुआ, कौन कहां होगा? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। कल नाविका में अरे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकार क्यों इतना रैटल क्यों हो गया? सरकारी नौकरी करते मुझे छोड़ दीजिए, जनता के सवाल, जनता के सवाल है, जनता के सवाल है। एक मिनट, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अमीक जमाई ने कहा, अमीक जमाई जी ने कहा कि जो नमस्ते ना करे उसे जेल में। अरविंद केजरीवाल ने नमस्ते नहीं की तो जेल में चले गए। अखिलेश यादव बाबू रोज सुबह उठ के नमस्ते करते हैं, जेल से बाहर है। नहीं, ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है क्या? आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है और किससे पूछना चाहता है? आजकल सुबह सुबह फोन जाता है प्रधानमंत्री जी का, नायडू बाबू नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आप ठीक हो? नीतीश बाबू गुड मॉर्निंग, ठीक हो आप? तो ये आदत इनकी पड़ गई है, समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी। हम लोग पब्लिक के सवाल लेना चाहती हूँ यहाँ। कौन पूछेगा पहला सवाल? कौन पूछना चाहता है पहला सवाल? डोंट थ्रेटन मी, मैं रुकने वाला डोंट थ्रेटन मी। 1 मिनट, ऐसा है। अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। 2 minutes this guy saying he is joining BJP. What is this going on here? कहाँ से आए? 1 मिनट, सड़क छाप। 1 मिनट, आम आदमी पार्टी का 1 मिनट। आप 1 मिनट, आई एम नॉट टेस्टिंग योर पेशेंस, ऐसे नहीं, डोंट टेस्ट माय पेशेंस। बिल्कुल, स्टॉप, बस ओके, बस लेट्स 1 मिनट, नहीं,
calm down. देखिए, okay, दोनों, calm down. I can be extremely. अच्छा, आप वहाँ चले जाइए। हाँ, आप इधर। Every right to. Okay, all right. अच्छा, let's not get personal. Okay, let's not get personal. 1 I'm not minute. your dad. Talk properly. Shut up. Okay, 1 minute. I'm not your dad. No, I'm telling you, shut up. 1 minute. Listen, just calm down. Both of you calm down. He's constantly. Okay, that's why I've shifted. Did I say anything else? Listen. He's constantly commenting on me. Constantly is commenting on me. Okay. This idiot of the first order. 1 minute. आशुतोष जी, तबीयत खराब हो जाएगी। 1 minute. तबीयत नहीं खराब है। बोलिए उसको चुप रहो। अच्छा, ठीक है। 1 minute. आनंद। 10 वोट नहीं ले पाया। What are you going to do? 1 minute. Ask him. अच्छा, 1 minute. Stop shouting. I'm not your dad. Get out. Ask him. 1 minute. 1 minute. I started it. 1 minute. Stop. Let's Get that 1 minute. out. I'll finish. 10 वोट नहीं मिले। Tell him. फर्जी जर्नलिस्ट। 1 minute. 1 minute. So down, stooge. 1 minute. कम ना, आजा। नहीं बस यार दोनों पढ़े लिखे लोग हैं। प्लीज काम डाउन। मैं आपको भी कह रही हूँ, उसको भी कह रही हूँ, दोनों को कह रही हूँ। I'm telling you, this is not fair. आशुतोष जी, 1 minute. I did not utter a word. He was constantly standing there, passing judgment. आप 1 मिनट चुप हो जाइए, फिर मैं वहां जा रही हूँ। आप एक बार चुप हो जाइए, फिर मैं वहां जा रही हूँ। एक तो चुप हो, तो अगर दोनों बोलते रहेंगे तो कभी। हाँ, मैं अभी जा रही हूँ। आप calm down, have a glass of water, it's fine. तुम don't take it on your health now. Calm down. It's not a matter of life and death. It's a debate. It's fine. Come on, don't allow anybody to get any one word. We are all mature and we all need to just ideologically at any level. Let's not get. अच्छा, irritate मत करो एक दूसरे को मुद्दे। I watched everything. 7-8 times. I pardon. We said. He continues. पर दोनों बोलते रहोगे तो कोई भी चुप नहीं होगा ना। तो एक आदमी चुप हो जाए, दूसरा अपने आप ठंडा हो जाएगा। Everybody's health is important. Why burst a blood vessel for this? Yeah, it's fine. थोड़े से इंटरप्शन के बाद हम वापस आ गए हैं इस शो पे। गर्मा गर्मी हो गई थी, लेकिन कुछ हमने एडिट किया, कुछ हमने आपस में समन्वय बनाया और डायलॉग से ही तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। और मैंने देखा है कि आप सब देख रहे होंगे कि कुछ पोजीशंस चेंज हुई हैं और अब हम मुद्दे पर लौट कर आ रहे हैं। आपकी स्माइल देखकर बिल्कुल आपकी कायल हो गई और आपकी स्माइल देखकर भी मैं कायल हो गई हूं। लेकिन यहाँ ऑडियंस के सवालों का दौर था, तो मैं अपनी ऑडियंस के पास जाऊंगी। पहले मैं हमेशा से लड़कियों को थोड़ा सा फेवर करती हूँ, तो एनी ऑफ द गर्ल्स वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, आई विल गिव द फर्स्ट चांस। यस मैम। मेरा सवाल ये है कि अभी आपने कहा था कि दिल्ली की लाइफ ज़्यादा अच्छी है यूपी से। जैसे दिल्ली की जो पब्लिक डेवलपमेंट है वो रुकी हुई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई की वजह से, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना है कि दिल्ली की जो रफ्तार थी उसको रोकने का काम सेंट्रल की गवर्नमेंट ने किया। आप जानते हैं दिल्ली की पुलिस इनके हाथ में है। आप जानते हैं कि पूरे दिल्ली में जब बेटियां सब बैठी रहीं, ये लोग कहते हैं कि वो सब कांग्रेसी लोग हैं, वो सब समाजवादी लड़कियां थीं। क्या देश का जिन लोगों ने गौरव बनाया आज वो कहीं पे भी हैं? राधिका जी भी कहीं से भी थी, हम भी कहीं थे, आज कहीं और हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो आम लोगों को परेशान करने का काम भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पकड़ के नौकरियां दी जाती हैं। सवाल इस बात का है कि सीबीआई, ईडी पहले कांग्रेस के हिसाब से चलती थी, ये तो मानेंगे ना आप, और अब इस सरकार के हिसाब से चलती। ये तो ब्रॉडली जो सरकार होती है, ये एजेंसीज उसके हिसाब से चलती है, ये तो आप मानेंगे ना। अब ये तो आप प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जा रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, ये हमारे इशारे पे नहीं चलते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री के अगर फेवर में कह दूं तो आप कहेंगे तुमने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अगर मैं उनके खिलाफ बोल दूं तो आप कहते हैं आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रही हैं। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने सवाल पूछा, मैंने क्योंकि आप आनंद रंगनाथन को कह रहे थे ना, तो मेरे को भी कह देंगे। मुझे डर लग रहा था कि आप बोल देंगे गोदी मीडिया है, बीजेपी को साइड लेती है, पर मैं सवाल पूछ रही हूं कि अगर ये तब थे
और अब भी हैं तो बदला क्या? पहले अगर संविधान खतरे में नहीं था, अब क्यों है? ये भी सवाल सही है कि नहीं? और आपने कहा, आपने जो पढ़ा, मैं उसी में से पॉइंट, अरुण जेटली को आपने कोट किया कि यहां कोई लॉ जानता है, जजेस लॉ जानते हैं या लॉ मिनिस्टर? आपको वाकया याद तो होगा ना कि लॉ मिनिस्टर यूपीए सरकार में उन्हें रिजाइन करना पड़ गया था क्योंकि सीबीआई के केस पर उन्होंने मीटिंग ली थी। तो आप मुझे बताइए, आपको बीजेपी रोज गलत लगती है, तब आपकी चूं तक नहीं निकली थी, क्यों? नाविका जी, रोज बीजेपी गलत लगती, बीजेपी गलत लगती, मतलब हम कितनी बीजेपी की तारीफ करें तो आप मान लेंगे कि हम थोड़ा बदल गए? कितनी बता दीजिए। मतलब मीडिया का जो तारीफ मत कीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए, फिर आप मुझे बोलने भी नहीं सिर्फ ये कह रही हूं कि तारीफ मत कीजिए, सच का साथ दीजिए। बोल तो नहीं दीजिए। सच का साथ। सच तो यह है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था, डंके की चोट पर कहा था, रैलियों में कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कभी करते नहीं है, और अच्छे पत्रकारों के सवालों के जवाब भी ठीक से नहीं देते हैं। उन्होंने कहा था कि सारी एजेंसी, मैं बुरी पत्रकार हूं, मैं बुरी पत्रकार, क्योंकि अच्छे पत्रकारों के मेरे जवाब तो दिए थे सवालों के, नहीं, मेरे सवालों के जवाब दिए थे। अब अच्छे पत्रकार में सिर्फ अगर आपका नाम है तो मुझे उससे ऑब्जेक्शन है, मुझे उससे ऑब्जेक्शन है, क्योंकि मैं अपने आप को भी, हाँ, मैं अपने आप को भी अच्छा पत्रकार मानता हूं। क्या हो गया है? सवाल सेल्फ गोल नंबर 100। सवाल क्या है? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी पर कोई भी आरोप लगे, कांग्रेस पार्टी ने ये किया था ऐसा, नेहरू जी ने ऐसा किया था, मोतीलाल नेहरू ने वैसा किया था, और उनके पहले और कोई नेहरू थे, उन्होंने ऐसा किया था। सवाल इस बात को लेकर, अगर कांग्रेस ने 10 साल कुकर्म किया, आप क्यों कुकर्म कर रहे हो? आपको किसने कहा है? आज सुप्रीम कोर्ट को आज फिर मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। चलिए, ये गलत बात नहीं। आज अगर सुप्रीम कोर्ट को 12 साल के बाद ये कहने की जरूरत पड़ गई कि भाई आप केज पैरेट मत रहो, कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा? कांग्रेस पार्टी में, सरकार, कांग्रेस पार्टी में और आप में कोई फर्क नहीं बचा है। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि संविधान चल रहा है ना। तो ये खुद कह रहा है कि मैं जो है कि ये देखिए, ये कह रहा है कि अच्छे पत्रकारों के जवाब नहीं देते, इससे अच्छा कोई पत्रकार अब नहीं है, इसके जवाब नहीं देते। 2 कौड़ी का ये जो आदमी है, ये पत्रकार, ये इसके जवाब नहीं, इसके जवाब है कौन देगा? कोई पागल आदमी भी नहीं देगा, तो उससे कोई आदमी बात नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। आप लोगों ने डिबेट को देखा, निश्चित रूप से मजा आया होगा, और चमचे की धुलाई या आशुतोष की धुलाई देखकर, इसके पीपीएल को देखकर मुझे तो बहुत मजा आया। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे कि चमचों की धुलाई कैसे जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।